बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़ीर, आपको स्पोर्ट्स ज़ोन में वेलकम कहते हैं जी। आज हम बात करेंगे जी क्रिकेट के हवाले से और हॉकी के हवाले से बात करेंगे। हॉकी में अनफॉर्चुनेटली हम जो नेशन कप का फाइनल था वो तो नहीं जीत पाए, बट एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर बन रही है कि पाकिस्तानी टीम जो है वो प्रो लीग के लिए क्वालिफाई कर सकती है, क्योंकि न्यूजीलैंड जो है वो फाइनल जीत के क्वालिफाई कर चुकी थी, बट वो फाइनेंशियल रीजंस की वजह से अब पार्टिसिपेट नहीं कर रही। बट हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है कि हम प्रो लीग में पार्टिसिपेट करें और अपनी रैंकिंग को बेहतर करके ओलंपिक्स के लिए भी हम क्वालिफिकेशन के लिए जा सकते हैं। बट अब प्रॉब्लम ये है कि वो फाइनेंशियल जो हैं उसको कैसे मीट किया जाएगा। वो अब कोशिश तो कर रहे हैं पीएचएफ गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी। उन्होंने ये भी बात की सेक्रेटरी साहब ने कि वो चीफ आर्मी स्टाफ से भी बात करेंगे इस हवाले से। अब उस पर देखते हैं कि क्या पेशरफ्त होती है जी, क्योंकि टाइम शायद प्रॉब्ली एक दो दिन का ही है इनके पास जिसमें इन्होंने पेमेंट सबमिट करवानी है। क्रिकेट के हवाले से बात करें तो ओबियसली भारत की और इंग्लैंड की सीरीज़ जारी है। पहला मैच इंग्लैंड ने बड़ा शानदार विक्ट्री हासिल की। ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ का मैच भी जारी है। और लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में बात करें तो स्किल डेवलपमेंट जो कैंप है वो भी जारी है। इन तमाम अफेयर्स पे बात करेंगे जी। हमारे जो गेस्ट हैं हमारे साथ हैं, हमारे साथ मोहम्मद मोहसिन साहब और शाहनवाज राना साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम बहुत शुक्रिया जी आप दोनों का। बहुत शुक्रिया। हॉकी से मेरा ख्याल स्टार्ट करते हैं आज। हाँ। पूरी नेशन को एलिवेट किया, और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान की रिकग्निशन शायद करवाई हॉकी ने थी, और 4 दफ़ा के हम वर्ल्ड चैंपियन, 3 दफ़ा के ओलंपिक्स चैंपियन। अनफॉर्चुनेटली जो डिबैकल है ये 15-20 साल से कंटिन्यूसली है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। कहीं हम लड़कों की डेली की बात करते हैं, जिस तरह कप्तान ने सेमीफाइनल से पहले स्टेटमेंट कह दी हमें डेली नहीं जाती, और ये रोना हमेशा का है। बट फिर भी कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि तीसरा एक फाइनल है जो हम ऑलमोस्ट 1 साल के स्पैन में लड़कों ने खेला। लास्ट लाइन पार नहीं कर पाए, बट फाइनल खेलना भी एक इटसेल्फ एक अचीवमेंट है। क्या आपको लगता है, आपसे स्टार्ट कर लेते हैं, कि पाकिस्तानी हॉकी की क्या गवर्नमेंट की तवज्जो नहीं है या टैलेंट की कमी आपको लगती है? नहीं, बात ये कि टैलेंट की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन जो हमारी हिकमत अमली है उसने हमें इस खेल में तबाह बर्बाद किया। यानी जब हम अपनी पीक पर थे, जब जिनका जिक्र अभी आपने किया कि हमने 4 मरतबा आलमी चैंपियनशिप जीती, 3 मरतबा ओलंपिक जीता, चैंपियन ट्रॉफी के हम थे, ठीक है ना, बड़ी मरतबा। फिर एशिया के अंदर भी हमारा कोई जोड़ नहीं था। उस वक्त क्रिकेट जो थी वो स्कूलों में भी होती थी, कॉलेजेस में भी होती थी, डिपार्टमेंट में भी होती थी, और बड़ी शानदार किस्म की होती थी। जब ये सारा कुछ बंद हो गया तो फिर हम किस तरह तो कर सकते हैं कि हम जो हैं को वर्ल्ड कप भी जीत जाएं और चैंपियन ट्रॉफी भी जीत जाएं और ओलंपिक में भी चले जाएं। जब आपने ये सब कुछ तबाहियां कर दी तो फिर उसके बाद हमारे पास यही देखने को रह गया था जो अब हमें है। लेकिन ये एक हवा का झोंका आया है, और इसने, मैंने देखा कि वाकई कौम को, जैसा अभी आप कह रहे थे ना, कि यकजा किया है। कि मुझसे भी कई लोगों ने फोन कर करके पूछा कि फाइनल कौन से दिन होगा, कितने बजे होगा, और मैंने भी बहुत सारे उससे पूछा कि हम फाइनल कहाँ देख सकते हैं। हालांकि हमारी एक कौमी जो टीवी है, PTV, ये जो सिर्फ ट्रैक्टर बनाना ही सिखाता है और इसके अलावा कुछ नहीं, वो अगर थोड़ा सा टाइम निकाल कर इस फाइनल को भी दिखा देता ना तो कोई बुरी बात नहीं थी। एक खुशी की लहर दौड़ी थी। अगर एक एप्लीकेशन ऐप दिखा रही है मैच को, तो क्या तो ये नहीं दिखा सकते थे, ये उससे लेकर और उसको दिखा देते तो कौन सा कोई आफत आ जाती। दूसरी बात ये कि अब आपने कहा कि देखे ना, फाइनल भी हम अचानक आ गए, ठीक है ना, एक झटका लगा और फाइनल में आ गए, हालांकि कोई ऐसी तो नजर नहीं आ रही थी सूरत हाल। और अब इसके बाद वो दूसरा जो एक टूर्नामेंट है जिसके अंदर हमें हमारी एंट्री होनी नहीं थी क्योंकि हमने क्वालिफाई नहीं खेला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो न्यूजीलैंड नहीं जा रही है, तो फिर हमारा एक चांस बन गया। अब यहां पे फिर फंड का एक रफड़ बन गया कि जी वो पैसे कहां से आएंगे, ये जाएंगे। भाई आप वो जो सड़कें बना रहे हैं कि जिनमें घड़े पड़ जाते हैं दूसरे दिन एक छोटी सी बारिश के बाद, या आप वो मोटरसाइकिलों के लिए जो ग्रीन लाइन बनाते हैं जो दूसरे दिन बारिश के अंदर धुल जाती है और उसके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, तो क्यों नहीं वो जो थोड़े से पैसे हैं वो हॉकी को भी दे दी जाए, जो हमारा कौमी खेल है, जिसको हम कहते हैं कौमी खेल। तो अगर ये पैसे उनको मिल जाएं, और ये एक हल्ला शहरी चल रही है इस वक्त, मुराल बुलंद है लड़कों का, और मैंने देखा कि वाकई कुछ थोड़ी सी थ्रिल नजर आई है लड़कों के अंदर, ठीक है ना, भागने दौड़ने का, पासिंग का, और वो फिर जो मॉडर्न हॉकी है उसका टच जो है वो इसमें नजर आया है। तो ये एक मौका है, इनको पैसे दें भाई ताकि ये आगे जाए। और एक बड़ा मजाक ये हुआ कि जब इधर आए तो उनको प्राइस मनी जो दी गई 5600 के चेक दिए गए। नहीं, वो प्राइस में नहीं थी। वो उनको दावत दी गई थी, इस्लामाबाद बुला के खाना खिलाया गया, तो उसके खाना तो वो रास्ते का किराया था। या शर्म नहीं आती उन लोगों को पैसे देते हुए कि जो 5600 रुपए दे रहे हैं पाकिस्तान हॉकी टीम को।
गली है ना? के गली मोहल्ले का कोई टूर्नामेंट होता है ना हाँ। जी, और जो टेप बॉल का खेलते हैं ना लड़के, उसकी प्राइज मनी भी ज्यादा होती है। नहीं, ये प्राइज मनी नहीं थी, ये चलिए, तो आप मतलब मैं उनको नाम ही कह रहे हैं, आप उनको जीतने का किराया नाम कह नहीं रहे नहीं हैं। नहीं नहीं, ये उनको किराया भिजवाया गया था दिया था कि आप इस्लामाबाद तशरीफ ले, क्या यार 5,600 रुपए में इस्लामाबाद से आया जाया जा सकता है? जी। आप पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान को बुला रहे हैं शाबाश देने, खाना खिलाने, और आप उसको हवाई जहाज का टिकट भी नहीं दे रहे हैं यार, जी। आने जाने का वो भी नहीं दे रहे। मतलब ये कि ये तो खुद वो लोग हरकतें करते हैं कि लोग फिर बोले, फिर मेरे जैसे लोग जो हैं वो कुछ ना कुछ कह देते हैं तो बदंगड़ बन जाता है। बात असल में ये है कि इनको उन जगहों पर जहां पे हमें कोई फायदा नजर नहीं आ रहा पैसे खर्च होने का, ठीक है ना, पूरी कौम जो है, आप मॉडल टाउन में चले जाएं, कितने बड़े बड़े गड्ढे जो है ना वो बन गए, सड़कें बैठ गई हैं, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से झूठे लोगों को मतलब लारे देकर पैसे खर्च कर देते हैं, तो उन जगहों पर पैसे खर्च करें जहां से कौम के चेहरे पे मुस्कुराहट आती जो है, पूरी नेशन के लिए एलिवेट करती है। मोहसिन भाई को भी Elevate शामिल करती है, करते हैं। जी। मोहसिन भाई, जिस तरह शाहनवाज भाई ने बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया, आप भी इसमें जरूर ऐड कीजिए, ये क्या मसला क्या है? क्या किसी की सोच नहीं है, विल नहीं है, या आपको लगता है कि बिल्कुल नाअहल लोग जो हैं वो सीटों पे बैठे हैं और उनको आइडिया ही नहीं कि इसकी वैल्यू क्या है, इस तरह किस तरह हमने नेशन डेवलप होती है, किस तरह ये एक नेशन को उठाती है? देखिए, इसमें जो इशू है ना, वो जो आपने खुद भी उसका इज़हार कर दिया, विल नहीं है। और दूसरी सबसे इससे भी बड़ी बात यह है कि जो लोग इसको चला रहे हैं वो नाअहल हैं। ये मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि इस दफ़ा कुछ फंड्स स्पोर्ट्स बोर्ड वापस कर रहा है गवर्नमेंट को कि हमने ये नहीं लगा सके। जी। कितना एक नाअहल आदमी होगा कि आप उसको एक काम के लिए पैसे दे रहे हैं और उसके पास इतनी सोच या विजन नहीं या है। एक्सपोजर नहीं है कि वो कहे कि जी मैंने ये कैसे लगाना है। कितना एक नाअहल और होगा। जगह भी हो लगाने और की। जी। सेम टाइम प्लेयर्स आपके किसी के पास हॉकी नहीं है, किसी के पास किराया नहीं है, किसी के पास डेली अलाउंस नहीं है। ये जितनी क्रिकेट खेली जा रही है, या जो लड़कों ने कोई एफर्ट करके जहाँ ये पहुँचे हैं, वो तो मुख्तलिफ लीग्स में जाके खेलते रहे, वहाँ से सीखे, यहाँ आए। हमने तो नहीं सिखाया उनको। प्रेसिडेंट साहब का पता चला मेरे शो में, वो सकलैन साहब थे और फिर रान भट्ट साहब भी आए, उन्होंने कहा जी $500 लेते हैं डेली के, और वो हर टीम के साथ जब भी टीम जाती है बाहर तो वो सेक्रेटरी साहब भी और प्रेसिडेंट साहब जाते हैं, और दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। और इसकी मैं मजे की बात और इन्हें बताता हूँ 400 रुपए कि रोज देते हैं। शनाज शेख इनका 20,000 बनता है जी। शनाज शेख साहब का मैं एक सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जो सेक्रेटरी और जो प्रेसिडेंट जाते हैं ना टूर पे, जी। ये छुप के मैच देखते हैं कि सामने मीडिया पे भी नहीं आते। ये शनाज शेख साहब ऑनलाइन हाँ। कह रहे थे कि उनका एक इंटरव्यू था। तो ये विल है। दूसरा ये है कि हॉकी में फंड्स की कमी नहीं है, जी। करप्शन बहुत है। प्लेयर ये मतलब कब से हम 8-10 साल 15 साल से ये सुन रहे हैं कि हॉकी का प्लेयर्स भी कह रहे हैं कि जी। करप्शन है, ओहदेदार भी कह रहे हैं करप्शन है। एक बंदा छोड़ता है, दूसरा आता है, वो कहता है करप्शन है, तो उसको कोई बंदा एड्रेस नहीं कर नहीं, रहा। लेकिन करप्शन किस बात की है? ये बड़े मतलब इंतहाई दुख की बात है। कदाफी स्टेडियम के नीचे जितनी दुकानें हाँ। बनी हुई हैं, उसका सबका किराया जो है वो पीसीबी लेता है, जी जी। ठीक है ना। नेशनल हॉकी स्टेडियम के नीचे जो दफातर और दुकानें बनी हुई हैं, उसका किराया पंजाब गवर्नमेंट ले लेती है। देखें, यार आप देना उन्हें। उनके दे, नहीं हाँ। नहीं, तो फिर उनके पास राणा इनकी साहब- इलेक्ट्रिसिटी लास्ट टाइम कट गई, मैं- बच्चों ने ट्रैवल करना था, बिल नहीं दे पाए। अच्छा, वो इसलिए नहीं दे पाए कि देखें पैसे खाए जाते हैं, कहीं नजर नहीं आ रहे कि हॉकी पे लग रहे हैं। हॉकी के पीछे जाने की 2-3 वजह। एक तो करप्शन है, ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं वो नाअहल हैं, 100% नाअहल हैं। इस वक्त का भी जो सदर साहब बैठे हैं ना, उन्हें हॉकी का पता है। एक इंटरव्यू में मैंने ये भी सुना कि जिसने लगाया उसने कहा जी इसका क्या मेरिट था, उसने कहा मेरा दोस्त था। हाँ जी। ये मेरिट है उसका। अच्छा, अगली बात ये है कि दुनिया जब हॉकी के लॉज चेंज हो रहे थे, ट्रस्ट चेंज हो रही थी, चीज़ें चेंज हो रही थी, हमने नहीं देखी कि वो हमारे अगेंस्ट एक चीज़ है कि हमारा जो प्लेइंग स्टाइल था उसको काउंटर करने के लिए कि हमें कम्पीट नहीं कर पा रहे थे। इंडिया बहुत पीछे रह गया, दुनिया हमसे कम्पीट ही नहीं कर पा रही थी, हर जगह हम ही आ रहे थे ग्रास के ऊपर। तो वो ग्रास के ऊपर फिर टर्फ आ गई, फिर वो पासिंग चेंज हो गई, फिर वो रूल चेंज करके वो हमें काउंटर किया, ऑफसाइड खत्म किया नहीं, इन्होंने। लेकिन ये सब कर भी ले, अंदर बावजूद भी हम करते रहे। हमें चाहिए था, जीता था, हमें चाहिए था कि जो दुनिया तब्दील कर रही है हम भी तो तब्दील होना है कि नहीं। हमने वो हमसे आगे निकल गए। अब अगर प्लेयर्स बाहर की लीग से सीख के आके आपके पास, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इरफान भाई, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हमने देखें सालों बाद ये देखा है कि मीडिया पे डिस्कस हो रही है हॉकी जी, दुनिया एक दूसरे से पूछ रही है हॉकी। हमने तो कभी पूछा ही नहीं था कि टीम कब गई, कब आई, कहाँ मैच हुआ, उसका रिजल्ट क्या है, कभी किसी ने कंसर्न शोर किया था? नहीं, लेकिन हमने, वैसे मैं बताऊं, सुनो के प्लेटफॉर्म से हमने हर मंथ के अंदर कोई एक ना एक सेशन जरूर रखा
जरूर एपिसोड की, और जब भी इवेंट होता था उससे पहले या पोस्ट हमने जरूर इसमें अब बात की। कुदरत ने हमें साहब- एक अगर अपॉर्चुनिटी दे दी है ना, तो गवर्नमेंट को इनको 100% ये जिस तरह कह रहे हैं कि मसाइल फंड्स पे है, हल करने चाहिए। फंड्स तो उनके पास हैं, सड़क से निकालने की भी जरूरत नहीं, जो वापस कर रहे हैं जालमों वो दो वो उनको। तो दे दो। अच्छा, मैंने इस पे ना एक सजेशन ये पहले भी दी थी, जिस तरह आपने नेशनल टीवी पीटीवी की बात करते हैं, इसको बचाने के लिए हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर 35 रुपए लग के आते हैं। जी, क्या आप वो सुई गैस मस्जिद के में अंदर- भी आते थे। हाँ जी, ठीक है, सुई गैस के अंदर बिल के अंदर आप ऐड कर लें, आप किसी पानी के बिल के अंदर 35-40 रुपए ऐड कर लें, और मेरा ख्याल है कि हर पाकिस्तानी ये तो फोर्स लेते हैं ना, उसकी शायद खुशी से पैसे देंगे कि यार हमने अपनी नेशनल गेम को चलो, बचाना ये है। मरवाने लगे। पहले यहाँ पर इतने सारे अच्छा, टैक्सेस नहीं, हम दे रहे हैं, ये उसके अंदर हॉकी को बचाने के लिए भी tax देने के इरफान भाई बाद जो- देना पड़ेगा जी। इरफान भाई चौधरी जो- साहब, ये अपने खर्चों को कम करें, ये अपनी जो तनख्वाहें 600% बढ़ा रहे हैं उनको कम करें। वो नहीं कर सकते जो वो। असेंबली मेंबर्स की जो तनख्वाहें बढ़ रही हैं उनको कम करें, और कम करने के बाद वो पाकिस्तान के उन चीजों के ऊपर लगाएं जिससे लोगों के चेहरों के ऊपर मुस्कुराहटें आती हैं, जिससे हम जब इकट्ठे होते हैं, यकजा होते हैं। जी। ये अपने अपने मतलब कर रहे हैं। आप एक और नया टैक्स लगवा रहे हैं कि जी उस बिल के नहीं, अंदर एक आपने और लगवा दें। आपने अपनी हॉकी को बचाने के लिए, इन्होंने तो नहीं और करना भाई हमें करना कौन होता- को बचाने के लिए करना भी तो होता सोच रहे हैं। 77 ईयर के अंदर बड़ा कुछ होता, वो तो हमें नजर आ रहा है ये- बिल नहीं है, ये तो ये वहां में फिर- शायद 35 ये इरफान रुपए का चंदा डाल के फंड्स का इशू हॉकी नहीं बचा है, रहे हैं। फंड्स का इशू नहीं है। हम्म। ये जो बात है ना, वो राणा साहब भी जो कर रहे हैं, फंड्स का इशू है नहीं है। हम हमारे पास पैसे मौजूद हैं। एक तो करप्शन है, दूसरा हमें यही नहीं पता कि लगाने कहाँ हैं। ये तो है ही नहीं ना, हमारे पास ना कोई प्रोग्राम है, ना कोई प्लेटफॉर्म है। जो ऊपर अब जो सदर साहब इस वक्त प्रेसिडेंट हैं हॉकी के, उनको हॉकी का पता ही नहीं है। अब वो किस चीज़ को एड्रेस करेंगे, किसी मीटिंग को चेयर करके वो क्या बताएंगे, और बताने वाला उनको क्या क्या बताएगा। बताएगा। नहीं लेकिन और जब जो इधर बैठ दूसरे- के उन्होंने एंगेज करना था विल होनी चाहिए। स्पॉन्सर्स को, वो टीम के साथ ट्रैवल करते, निकर पहन के वो खड़े होते। यस, अब वो तो खुद अपनी तस्वीरें बना के कर रहे हैं, वो तो मतलब। और कभी आपने प्रेसिडेंट को देखा, आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, कभी प्रेसिडेंट को देखा कि वो प्लेयर के साथ तस्वीर बना रहा है। हाँ जी, वो निकर Just पहन के imagine- उनके साथ खड़े हो जाते हैं, वे तस्वीर बनवाते हैं हमेशा हर मतलब event प्रेसिडेंट बड़ा है या प्लेयर बड़ा है, पे। तो वो प्लेयर को अपनी तशहीर के लिए, अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए वो प्लेयर्स का सहारा लेके कर रहे हैं। कितना जबरदस्त एक्सपोजर होगा और कितना बड़ा ब्रेन नहीं तो होगा। अब इसमें president- आपको वे आउट क्या नजर आता है? अगर देखें इसमें मैं लास्ट एक चीज ऐड कर दूं, फिर आप बताइएगा कि लास्ट टाइम हमें कोई 8-9 करोड़ रुपया चाहिए था, समहाउ यही बताया जाता है 8 करोड़, और प्रो लीग में हम क्वालिफाई कर चुके थे, सिर्फ पार्टिसिपेट करना था। वो अमाउंट देते तो पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में क्वालिफाई कर जाना था। हमने नहीं वो पैसे दिए, पुल आउट किया, पाकिस्तान को 5 करोड़ रुपया ऑलमोस्ट फाइन देना पड़ा ना पार्टिसिपेट करने की वजह से। हमारी जगह भारत ने पार्टिसिपेट किया और वो ओलंपिक्स क्वालिफाई कर गया और फिर तीसरी पोजीशन भी हासिल कर दी। ये मेरा ख्याल है हॉकी के साथ 2 क्राइम हुए, एक ये लास्ट टाइम पेमेंट ना करने वाली, दूसरा जो हमने वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन खेल रहे थे और हमारा एक, आपको याद होगा 12वां प्लेयर चला गया था अंदर, और उसके बाद अब पाकिस्तान 12 को खेलते रहे। हम वो नहीं 12 गया, साथ ही उन्होंने प्लेंटी डाल दी, एक गोल उनको दे दिया जापान को, हम वो मैच हार हार गए गए। और उसकी वजह से हम क्वालिफाई नहीं कर सके वर्ल्ड कप की। ये 2 क्राइम हुए मैं कहता हूँ पाकिस्तान हॉकी के साथ। अब इससे निकलने का आपको वे आउट मैं बता बताइए। देता हूँ सर, पहले आप बता दीजिए। देखें इरफान भाई, सॉरी जी, जी जी जी। अच्छा मैं बता देता हूँ, आप एक क्रेडिबल फेस ले आए। कासिम जिया था, कासिम जिया के वक्त पैसा मिल रहा था, एक क्रेडिबल फेस था, हॉकी खेली हुई थी, पीछे था अख्तर रसूल था, पीछे एक हॉकी खेली हुई थी, क्रेडिबल फेस है ना। अब ये लोग क्या है, प्राइवेटली बिजनेसमैन मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से फंड्स मिल जाते थे, आज भी लोग देने को तैयार हैं, जिस तरह स्पॉन्सर्स भी मौजूद हैं, लोग भी मौजूद हैं, बहुत पैसा। अभी भी हमारे पीटीसी ने स्पॉन्सर किया है जो गए हैं ट्रैवल। यस, अभी आप बिजनेसमैन लातादाद लोग हैं, बंदा क्रेडिबल होना चाहिए। वहाँ करप्शन हो रही है, फेस जो है वो उसको जानता नहीं है, हॉकी के रेफरेंस ही नहीं है, उसके पीछे हिस्ट्री नहीं है, उस बंदे को ले आए आप, किसी भी आज एक क्रेडिबल फेस को ला के वहाँ बैठाएं, वो फंड जनरेट कर देगा। पहले भी ऐसे होते थे। बट नेपोटिज्म का मसला है, हर जिस तरह ये दोस्ती यारी पे लगा है, हर रिश्तेदारी में कोई लगता है नेपोटिज्म का मसला खत्म होगा तो क्रेडिबल फिर ही वो होगा। हाँ, नहीं वो तो खैर है और वो रहेगा भी। और पाकिस्तान के किसी भी शोबे में देख लें आप रिश्तेदारियां ही हैं और सब कुछ ठीक है। मैं असल में जो बात कर रहा हूँ ना, वो ये कह रहा हूँ कि जैसे कि अभी हम मोहसिन भाई ने भी इस बात को कहा कि हम इस हवाले से ना संजीदा हुए ही नहीं हुए। जिस तरह से मतलब वो डिक्लाइन में जाते चले गए और हम दूसरे तरफ भागते जाए, और इसमें जो कसूर है वो हमारे ओलंपियंस का भी है, उन लोगों का भी है कि जिन्होंने हॉकी को बामे उरूज पर पहुंचाया और वही इसकी तबाही का बाइस बने।
आपस की लड़ाइयों में, आपस में आपस की लड़ाई। खेचातानियों के अंदर आपने उसके हर एक कहता मुझे हाँ, सीट मिले। है या नहीं, हाँ। अपने जाती मफादात को सामने रखा, पाकिस्तान को नहीं रखा। नतीजा ये हुआ कि अब हम जहां पे खड़े हैं वहां के हमारे ठीक पास है। कोई हमारे पास है ही नहीं कुछ भी देने के लिए। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये हमारे लिए बनी है वो। और अब भी ये है कि अगर आपने इस खेल को, इसमें बहुत ही पोटेंशियल है, बहुत कुछ है इसके अंदर, ठीक है ना, निकल सकते हैं इसमें से। आज भी सलाहुद्दीन, आज भी समीउल्लाह, आज भी शहनाज शेख, आज भी सब सारे बड़े नाम निकल सकते हैं। लेकिन बात असल में यह है कि जब आप खिलाड़ी को उसके किचन से वो नहीं ना करेंगे फारिग, उसका जहन अपने वो क्यों खेलेगा? हाँ, क्यों खेलेगा? वो क्यों मतलब खेलेगा यार? अगर उसने ये कहना है कि नहीं मैंने 400 रुपए मुझे मिलने और वो भी नहीं मिलने, ठीक है, उसके लिए भी मुझे मिन्नत करनी पड़नी है, तो फिर वो क्यों है मतलब ऐसे खेल को खेलेगा? वो लानत भेज देगा उसके ऊपर, ठीक है ना। आप डिपार्टमेंट को बंद करके आपने बेड़ा गर्क कर दिया। एक वक्त तक कस्टम की टीम में सारी पाकिस्तान टीम होती थी, पीआईए में सारी पाकिस्तान टीम होती थी, सबसे इंपॉर्टेंट बात की आपने, है या नहीं, हबीब बैंक सारी पाकिस्तान टीम, मतलब ये। और फिर वो सारे इकट्ठे होकर एक बड़ा टूर्नामेंट, मैंने 4-4, 5-5 टूर्नामेंट देखे जिसके अंदर लोग खेलते हुए देखा इन सब, बड़ा कंपेटिटिव होता है। बड़े कैसे होते थे। टीम के लिए 15 लड़कों ने आना है, बाकी जो 200-300 का पूल है सारों को लुक इसमें ये था स्कूल में आप और उसमें से हीरे निकलते थे। आपने तो सारा कुछ ही तबाह बर्बाद करके रख दिया। कि आप लीग का जो कॉन्सेप्ट दुनिया इवॉल्व हुई, हाँ। पाकिस्तान वाइड हॉकी की एक कंट्री है जिधर लीग नहीं करवा सकी, जैसे क्रिकेट की हमने करवा ली। कैसे करवाएं? हम तो अपने ही नहीं घर को सब संभाल सकते हैं, मतलब बच्चों को जब डेली नहीं दे रहे तो लीग कहां से करवाएंगे? 5600 रुपया तो कप्तान को दे रहे हैं हम, जो टूल जितना उससे ज्यादा टूल है। क्रिकेट में अगर हम देखें तो काफी कुछ हमें देखने को मिला रिसेंट पास के अंदर। हमने टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी बड़ा ज़बरदस्त देखा और पहली दफ़ा साउथ अफ्रीका चैंपियन बनी। अभी जो बात करें तो हम पहले इंडिया और इंग्लैंड के मैच की मैं करना चाहूँगा। इंग्लैंड जो है वो बेसबॉल मॉडल खेलता है और अपनी एक धाक बैठाता है कि हमने सिर्फ अटैक करना है जी। और 4 दिन इंडिया जो है वो डोमिनेट करता रहा मैच के अंदर, हमने देखा ओवरऑल। बट कहीं ना कहीं हमें लगा कि इंग्लैंड वो जो मूवमेंट को सीज करना होता है ना, इंडिया उसको करने में नाकाम रहा। और 5वें दिन जब इंग्लैंड को लगा कि अब इनकी छुट्टी हो चुकी है, जिस तरह उन्होंने देखा कि ये सर्टेन टारगेट है और इनकी बॉलिंग की ये कैपेसिटी है, उन्होंने अटैक किया और मैच जीत लिया। आप किस तरह सम अप करेंगे? देखिए, इंग्लैंड ने जितने भी क्रिकेट खेलते हैं ना, इंग्लैंड हो गया, इवन इंडिया भी बहुत क्लैरिटी में खेलते हैं। वो एक प्लान के तहत अपने प्लेयर्स को तैयार करते हैं। हमारा एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लगा हुआ है जी। क्या प्लान है उसके जिसमें पास? बाबर को मतलब- रिजवान को सिखा रहे हैं। जी, मतलब उस पे हम ज़्यादा जरा डिटेल बात करते हैं। अब वो जो स्किल डेवलपमेंट है वो अब क्या कर रहे हैं, वहीं से आप अपने पूरे सिस्टम को देख लीजिए कि वो T20 के पीछे पड़े हुए हैं, हिटों के पीछे पड़े हुए हैं, मार धाड़ के पीछे पड़े हुए हैं। क्रिकेट वो है जो उन्होंने खेली है। जी। जो आप बात कर रहे हैं ना, इंग्लैंड को पहले दिन ही पता था कि मैंने चौथी इनिंग्स खेलनी है और मैंने कैसे खेलनी है और किस टारगेट पे खेलनी है। उसने प्लान करके इनको लेके आए हैं। फिर आप ये देखें कि उन्होंने दूसरी इनिंग में इनको अच्छा आउट कर लिया। अब ये जो टारगेट था 371 का था शायद, जीतना ही था। अब 371 का टारगेट को इतना आसान नहीं है। इंग्लैंड ने भी सेकंड हाईएस्ट चेज किया। अच्छा, अब उनके कमाल प्लानिंग देखें कि वो किस तरह उन्होंने अपनी ओपन की है। दरमियान में अगर वो 2 आउट हुए हैं तो फिर उन्होंने अपने आप को रिकम्पोज किया। इंडिया ये मैच जीत सकता था अगर उनके पास बुमराह के अलावा भी कोई बॉलर होता। अब वो एक बॉलर था, लास्ट में आके भी हालांकि उसको 10 ओवर 15 ओवर पहले लाना चाहिए था। वो नए गेंद का वेट करने के चक्कर में लेट हो उधर स्कोर करा गए। तो बुमराह के अलावा कोई और बॉलर ऐसा था नहीं जो टेस्ट में उनको आउट करके दे सके। यही मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान का भी यही इशू है कि आज हमें अगर टेस्ट मिल जाए तो हम हमारी टेस्ट की कोई तैयारी भी नहीं है, ना हमें याद है कि वो किसने खेला है। हमें तो अभी नया जो स्केड्यूल आया है, हम सबसे कम टेस्ट मिले हमें 11 मेरे ख्याल ये है कि 2-2 मिले हैं सारे। सिर्फ एक सीरीज है जिसमें 3 टेस्ट तीन है। मैंने, हाँ, बाकी वो भी इंग्लैंड ने कहा कि 3 दे दो। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और वो जो इंडिया है, वो जो बिग 3 वाला कॉन्सेप्ट है, वो ब्राय नाम तो नजर आता है कि खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी नहीं उनके 18 20 टेस्ट हैं। अच्छा, ये जो अभी टेस्ट मैच की बात हो रही है ना, इसमें एक तो ये देखे ना कि कप्तान की भी जहानत के टॉस जीता और फिर उन्होंने इंडिया को कहा कि आप आकर खेलें, ठीक है ना। और चौथी इनिंग जो है वो खासी मुश्किल भी होती है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें ये पता था कि 4 दिन में या 5 दिन में ना इनके सतु बिक जाने, ठीक है ना, और हमने फिर जो कुछ करना है वो करना ही करना है।
दूसरा, इंडिया को ना उनकी फील्डिंग ने भी हरवाया ये ये कैचेस बहुत ड्रॉप, ठीक है या नहीं। उन्होंने बड़े क्रुशियल मूवमेंट के ऊपर जो है ना वो ऐसे ऐसे कैच छोड़े जो नहीं छोड़ने चाहिए थे। अगर वो हो जाते तो हो सकता है कि इंडिया जीत भी जाता, लेकिन ये कि उन्होंने वो कैचेस छोड़ने के बाद इंडिया जो था वो हार। फिर उसके बाद आप ये देखेंगे उन्होंने एक इतना बड़ा स्पिनर जो था वो बाहर बिठा दिया जी, ठीक है या नहीं, और जडेजा को खिला लिया उन्होंने। और वो मतलब ज़हनी तौर करने वाला बॉलर है उसको। आप देखें कि आपके ऊपर के 5 खिलाड़ी ऐसे हैं कि जिनसे आप किसी वक्त भी 100 की उम्मीद कर सकते हैं, जी, जी। और उनमें से 4 ने कर भी दिया, 100 मार भी दिया उन्होंने। जडेजा को खिलाने का क्या तुक बनता था। अब ये यहां पर भी लाइकिंग और डिसलाइकिंग जो है ना इंडिया के अंदर नजर आ रही है कि उन्होंने जडेजा को खिलाया और ये सोचकर खिलाया कि ये किसी वक्त तो हमारी बैटिंग को भी फायदा पहुंचा देगा। और भाई तुम ये देखो कि बॉलर क्या है ये नहीं आपने इतना बड़ा बॉलर बाहर कुलदीप जो है, कुलदीप को आपने बाहर बिठाने के बाद बता दिया कि आपकी ज़हनी कैफियत क्या थी कि आप पहले ही हारे हुए थे। उस टेस्ट को बचाने के लिए आपने जडेजा को खिलाया कि एक बैट्समैन और भी बढ़ जाएगा। जो टेस्ट होता है ना जी, टेस्ट में ये है कि रेगुलर बॉलर नहीं खिलाएंगे क्योंकि हमेशा, और फिर वो बॉलर भी वो है कि वो जब चाहता है वो विकेट दिलवा देता है, उस वो विकेट भी हासिल कर लेता है। आपने उसको बाहर बिठा दिया, कैच आपने छोड़ दिए, ठीक है। उसके बाद फिर वही होना था कि जो हुआ है उनके साथ। और मेरा ख्याल है कि अच्छा उनका भी दिमाग जो है ना थोड़ा सा सेटल हुआ होगा अब, वो भी बड़े इसमें 2 चीजें मैं आपसे और जानना चाहूंगा। एक तो ये है कि टेस्ट का फंडामेंटल रूल ये कहा जाता है कि वो टीम जीती है टेस्ट जो 20 आउट कर सकती है जी। मतलब ये सिंपल सबसे पहला रूल है। आप तो ऑब्वियसली बहुत खेले हैं, आपको मालूम है कि ये एक बेसिक रूल है। मैंने इसीलिए कहा कि उनके वो बॉलर ही नहीं था। एक बुमराह के ऊपर इतना रिलाय करना कि वो कुछ करके देगा, उसकी भी एक लिमिट है और शायद दूसरी इनिंग में आउट भी नहीं कर पाया उसी प्रेशर की वजह से। दूसरा, जब हम ये कुलदीप की बात करें तो मेरा माइंड से समझने से बियॉन्ड है कि कैसे इंडियन टीम हार्दिक पांड्या को बाहर कर सकती है। जिस तरह का बेन स्टोक एक ऑलराउंडर, 2 इस टाइम दुनिया के ऑलराउंडर है, पांड्या को नहीं खिला रहे। ये भी जो आप लाइकिंग की बात कर रहे हैं कि वो पांड्या को जो एक था, रोहित शर्मा को जिस तरह बाहर किया, इसको भी किया कि वो गंभीर साहब की शायद सुनने में यही आता है कि पांड्या से नहीं बनती, क्योंकि वो एक कंप्लीट बॉलर की बात करते हैं तो बॉलर है, विकेट लेके देता है। बैटिंग की बात करते हैं तो वो कंप्लीट बैटर भी है, और जिस तरह का वो आके अगर तेज खेलने वाला दोनों खेल सकता है। और तो ये बेन स्टोक की तरह का एक ऐसा वो उनके पास कमोडिटी है, शायद सबसे मेन एसेट है, उसको नहीं खिलाया जा रहा। बिल्कुल, ये बात ये वो लाइकिंग डिसलाइकिंग की जो बात की ना, मैं आ रहा था उधर ही कि भैया आप देखें कि आपने कुलदीप को बाहर बिठा दिया, पांड्या आपकी टीम के अंदर शामिल नहीं है, आप किस माइंडसेट के साथ जो है वो ग्राउंड के अंदर आ रहे हैं। तो लगता तो यही है ना कि कुछ ना कुछ तो है कहीं ना कहीं जो जिसकी पर्दादारी है, और वो सामने जो है वो आ गया। और अब हो सकता है कि अगले मैच में ये दोनों टीम में हों, मुमकिन है, क्योंकि पांड्या तो शायद स्क्वाड में ही नहीं है ना। देखें होता ये है लेकिन इरफान भाई के ये जो होते हैं ना टेस्ट क्रिकेट खास तौर पे, इसमें आप ये कर ही नहीं सकते कि मतलब आपने इंग्लैंड से या ऑस्ट्रेलिया से क्या सीखना है। दोनों बड़ी टीम्स हैं, उनसे आपने ये सीखना है कि जिसकी ज़रूरत है उसको खिलाएं जी, और जिस फॉर्मेट का कोई प्लेयर है वो खिलाएं। अब हमारे यहाँ क्या इशू है या एशिया में क्या इशू है, इंडिया हो या पाकिस्तान हो, तो यहाँ पे भी वही है कि पसंद नापसंद, वहाँ पे भी वही है पसंद। मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ कि अब ठाकुर का पांड्या के साथ कंपैरिजन करें तो ठाकुर तो हमारे ये लाहौर के गली के क्लब देखेंगे ना, क्लब क्रिकेटर है। हाँ, क्लब क्रिकेटर, उससे बेहतर अच्छे क्वालिटी के बॉलर और उनके पास भी होंगे। हाँ जी, अब वो ठाकुर को खिलाया जा रहा है, अगर उसकी जगह पे आप तरजीह दे रहे हैं, नाम बड़ा है ना ठाकुर गेंद करेगा, तो अब वो बॉलिंग और बैटिंग दोनों में कहीं उसका कंपैरिजन नहीं होता पांड्या के साथ। नहीं है वो टीम, आप कंटिन्यू करें। टीम जो ना वो बैलेंस नहीं थी, और मतलब टेस्ट में ना 5 बॉलर अगर आपके पास स्पेशलिस्ट नहीं है, टेस्ट में ऑलराउंडर का इतना बड़ा रोल होता नहीं है। बिल्कुल, बैट्समैन है तो वो पूरा बैट्समैन है, बॉलिंग है तो पूरी बॉलिंग है, और जो बॉलर भी होता है ना, जब स्पिनर है, ऑलराउंडर का है रोल, लेकिन वो इस क्वालिटी का हो ना, जैसे ये पांड्या की बात, वो तो बेन स्टोक की बात कर रहे हैं। बेन स्टोक देखे बैटिंग में भी करके दे रहा था, 4 आउट किए। देखो ना, बेन स्टोक हो गया, या एक वो जिस तरह ये इस किस्म के जैक कैलिस उसी का नाम ले रहा था, वो पूरा बैट्समैन है, पूरा बॉलर है, बॉल करेगा 140 प्लस बॉल कर देता है, बैटिंग करेगा तो 4 दिन आउट नहीं होता। लेकिन एक आदि होता है ना ऐसा। अच्छा, नहीं तो वो खिलाया भी तो इनके पास है ना, अदरवाइज आपके पास वही ना, अगर स्पिनर हो तो स्पिनर के पास स्पिन होनी चाहिए। ये जडेजा या मतलब जिस तरह हमारे पास शादाब है, ये टेस्ट की चीजें नहीं है, ये तो जोर जोर से मार के जान छुड़ाने करने के लिहाज से आप जान छुड़ाने वाली बात है। वहां तो आपने कभी लूप देना है, कभी आगे कराना है, कभी पीछे कराना है, पूरा तजर्बा है आपके पास, पूरा टाइम है आपके पास, स्पिन होनी चाहिए, फास्ट बॉलर के पास पेस होनी चाहिए। ये जिस तरह का मतलब आप ठाकुर कह रहे हैं,
ये छोटी छोटी चेंजेस, ये वनडे या इवन कृष्णा भी कोई आउट तो किए चले उसने, लेकिन वो थ्रेटनिंग नहीं लगा किसी जगह पे। आपको ये लगे ना कि तबाह कर देगा, सिराज भी ऐसे ही है, सिराज भी ऐसे ही है, अगर मोमेंट हो एक्टर ज्यादा है, बॉलर कम है। वो शामी देखे, दूसरा मैं प्लेयर का नाम ले रहा वो शामी को ना सिराज से हजार दर्जे बेहतर है। हवाले से 2-3 चीजें कही जा रही हैं। एक तो ये कि शायद शामी जो है वो अनफिट है, उनका कोई ऑपरेशन हुआ है घुटने का या क्या, इस वजह से टीम में, लेकिन उनके हवाले से भी पहले भी नहीं खिलाते थे हाँ, उनके हवाले से भी कुछ ऐसा ही है कि मामला जो है ना वो कुछ और है। दूसरा ये कि शामी भी जो था ना वो हमारा दूसरा उमर अकमल ही बन गया था, ठीक है ना, कि वो किसी और तरफ ज्यादा तवज्जो आ रही थी, उनकी तस्वीरें जो थी वो इधर उधर सैर सपाटों की ज्यादा आने शुरू हो गई थी, ठीक है ना। तो ये भी कुछ चीजें हैं कि शामी साहब ने भी जरा थोड़ा सा, लेकिन जब भी उसको बुलाया वो परफॉर्म कर देता है। खराब था, क्वालिटी अपनी जगह, लेकिन अगर आप अपने आप को हमारे पास उमर अकमल से तो बड़ा खिलाड़ी जो था वो नजर नहीं, हम तो उसको कहते थे कि उधर अगर वो आपका विराट कोहली आया तो हमारे पास भी विराट कोहली मौजूद आ गया था, एक ही टाइम में दोनों खेले थे, ठीक है ना। लेकिन ये कि अब आपका जब एटीट्यूड ही नॉन सीरियस होगा तो फिर बहुत सारी चीजें जो है वो खुद ब खुद लोगों को, वो कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनू के आसार, और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं, कुछ आप तो ऐसे होते हैं, कुछ लोग कर देते हैं। तो शामी साहब का जो है ना वो भी कुछ इसी तरह से, बट ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके सिस्टम के अंदर भी मसले हैं। अपने सिस्टम में बात करते हैं, भारत ने 2-3 चीजें फिर भी बेहतर की। एक तो ये है कि उनके सिस्टम के अंदर स्टेबिलिटी है समहाउ, उनका चेयरमैन चेंज नहीं होता, अपना टेन्योर पूरा करता है। फिर इसी तरह ही है कि उनके कप्तान चेंज नहीं होते। हमने तो 2-3 डेकेड के अंदर कोई 40-50 चेंज किए, उन्होंने 6-7 चेंज किए। हम फिंगर पे गिन सकते हैं कि आप अजरुद्दीन था, तेंदुलकर आया, गंगुली आया, ड्रेविड आया, धोनी आया और विराट कोहली और शर्मा। हम कितना शुरू करेंगे, हमारे पास तो शायद 3 शो करने पड़ जाए, इतने कप्तान चेंज किए। फिर सिस्टम उनका है। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम दोनों के समहाउ, क्योंकि बेल्ट सेम है तो वो मिलते जुलते ही हैं, जो जिक्र हम कर रहे थे। अपने सिस्टम की बात करें, अभी कैंप जारी है और हर चीज़ पे हमारी कंट्रोवर्सी होती है। अब वो जो सिखा रहे हैं, वो जिनको सिखा रहे हैं वो तरीका क्या है। ऐसे अननोन से कोचेज हैं जिनके कुछ, मैंने जब क्रिकेटर से भी पूछा कि ये कौन है, उन्होंने कहा जी इनको तो क्लब में भी नहीं रखा जाता था, और वो अब बाबर आजम का बैट सीधा कर रहे हैं, रिजवान को बता रहे हैं कैसे खेलनी है आपने। और वो जिस तरह एक ही पावर हिटिंग कोच है वो सबको पावर हिटिंग सिखा रहा है। मेरा मानना ये है, जितना हम भी स्टूडेंट है क्रिकेट के, कि हर एक की टेक्निक डिफरेंट होती है। आप हर एक को एक तरीके से नहीं, अपने तरीके से कि टांग बाहर करनी है और आपने बल्ला लेग साइड पे घुमाना है। तो क्या आप इसको देखते, सम अप करते हैं इसको? मैं हमेशा एक ही बात करता हूँ जी, कि हमारे पास ना तो कंटिन्यूटी है ना कंसिस्टेंसी है। होना ये चाहिए, हमने पिछले 1-2 प्रोग्राम्स में ये बात की थी कि हमारे पास जो प्लान है और सीखने वाले और सिखाने वाले ये रोज़ रोज़ नहीं बदलने चाहिए। अच्छा, इस स्किल प्रोग्राम जो चल रहा है हमारा, इसका एक सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि जिसने सिखाना है और जिसके दिमाग में एक प्लान है, जिसने आगे हमारी टीम खिलानी है, कोच साहब, वो तो यहाँ है ही नहीं है, तो सिखाएगा कौन? अच्छा, वो आके कहेगा कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जिस एग्रीमेंट के तहत उधर लेके आए कि तुम पूरा साल इधर हो गए, वो पहली असाइनमेंट भी चला और हमने यही कहा, हमने यही सोचा कि ये सबसे ज़्यादा अवेलेबल बंदा है। हाँ। और बड़े हम सिर्फ खुशी का इजहार कर रहे थे। अब वो वहाँ नहीं है। अब ये मुझे एक सवाल का जवाब आप लेके दें कि भाई वो जो सिखा रहा है, प्लान सिखा कोई और है, एग्जीक्यूशन कोच के दिमाग में वही सोच रहा होगा ना कि मैंने किसको लेके चलना है, कौन से लड़के को कैसे डेवलप करना है, कहाँ खिलाना है, कहाँ नहीं खिलाना, कैसे चेंज करना है, कैसे चेंज करना है। अब टेक्निक उसके ज़हन में है, कोच सिखाना तो कोच का काम है। कोच इज़ नॉट देयर, और कोच अपने मुल्क में बैठा है और यहाँ पे हम सिखा रहे हैं। कल को कोच आके कह दे कि जी ये तो सारा गलत सिखा दिया आपने, पे हम दोबारा से सिखाए, दोबारा करो नहीं। और उसमें जो सब इस एक चीज़ और देखिए, जब आप इंटरनेशनल लेवल पे आ जाते हैं, नेशनल लेवल पे आ जाते हैं, तो सिखाने का ना म्यार ये नहीं होता कि वो आपको ग्रिप सिखाएगा, टांग इधर रखें, टांग इधर रखें। मेरे बायो मैकेनिक्स और हैं, आप मुझे नहीं सिखा सकते, ना ही सिखाना चाहिए। मैं ये टोटल एक लफ्ज़ बोलता हूँ, बुलशिट है कि आप किसी प्लेयर को आके ये कह दें कि जी अब आप बल्ला यहाँ से लाएंगे, आप ये ओ भाई, वो पूरा फर्स्ट क्लास खेल के 6-7 करके आपके सामने आके खड़ा हो गया, अब आप उसको दिखाएंगे कि बल्ला। हमारा जो स्किल प्रोग्राम है ना, जो जब प्लेयर दाखिल होगा ना वो 150 पे होगा, जब निकलेगा 138 पे होएगा। यानी ये वो सिखा रहा है, बाजू इधर से ले आओ। ओ भाई, उसकी क्रिकेट 2 साल है या 4 साल है या 6 साल है, उसको नेचुरल, अपने नेचुरल टैलेंट पे खिलाएं। आपने सिर्फ उसकी ज़हनी तरबियत करनी होती है कि जी आपने उसकी सिर्फ फिटनेस तब्दील करनी होती है कि अगर वो फिट नहीं है तो उसकी फिटनेस को बेहतर कर दें, उसके माइंडसेट को बेहतर कर दें,
उसकी क्रिकेट को मत छेड़े। छेड़े बिल्कुल। अच्छा, दूसरी चीज़, यहाँ आपके प्लेयर इन्होंने ना कुछ ऐसे निकाल दिए हैं, वो जिस नेपोटिज्म की हम बात कर रहे थे कि वो परफॉर्मर हैं लेकिन वो फिट नहीं है जी। ये क्या बात हुई कि बगैर फिटनेस के उसने परफॉर्म कर दिया? तो अगर उसने बगैर फिटनेस के परफॉर्म कर दिया तो भाई उसको भैया फिट कर दें। नाम भी ले दें आप। मेरे नाम अब नाम अच्छा 3-4 लोग हैं, तो उनको अगर आप फिट नहीं है तो भाई आपका इस कैंप का क्या मतलब है? आप फिट कर दें उनको जी। तो परफॉर्म वो जो अगर वो उसने 600 किया है तो वो 800 कर देगा फिट होके, जी, बेहतर हो जाएगा। शाहनवाज भाई को भी ऐड करते हैं इसमें। ये कैंप जो लगा इसका मकसद क्या था, आपको समझ आता है? और अगर था भी, जिस तरह इन्होंने बड़ा खूबसूरती से बताया कि जी जिसने लगवाया वो खुद चला गया लगवा के, और अब ये इससे आपको लगता है कुछ हासिल हो पाएगा? बात ये कि जिनको कुछ थोड़े से माली फायदे पहुंचाने थे ना, ये कैंप उनके लिए लगाया गया कि उनको भी बेचारों को कुछ दे दिया जाए। वो बहुत अरसे से उनको कुछ नहीं मिला था। और जैसे बोलते हैं आगे आपने नाम लिए कि ये ऐसे गैर मारूफ जो हैं कोचेस वहाँ पर मौजूद हैं जिनके हवाले से ये कहा जाता है कि उनको तो शायद क्लब के अंदर भी जो है कोचिंग ना दी जाए, तो ऐसे लोगों को बुलाकर तो कुछ उनके विचारों के दाल दलिए जो है कुछ तो। दूसरी बात ये कि अगर आप माजी में चले जाएं थोड़ा सा, तो गैरी क्रिस्टन अगर कोई निकला है तो उसकी वजूहात जो थी वो भी हमारे सामने है। यही था कि भाई आप टेलीफोन के ऊपर अगर सिखा सकते हैं, ऑनलाइन अगर बता सकते हैं तो उसकी तो हमें जरूरत नहीं। तो आपने जिस कोच को अब रखा है, जिसको उससे ज्यादा भी पैसे दे रहे हैं, वो भी तो ऑनलाइन ही कर रहे हैं ना। जब घर का बाप ही सर के ऊपर नहीं होगा तो औलाद ने क्या कोई कारनामा अंजाम देना है ये नहीं। तो आपने तो अब्बू को तो घर बिठाया हुआ है, और उसको मतलब ये कि वो मोहसिन भाई वाली बात के जब ये कह देंगे कि जी हमने तो बड़ा सबका किबला दुरुस्त कर दिया, और वो आके कहने जनाब किबला यहाँ तो नहीं था, इधर था, ठीक है ना, तो फिर आप क्या कर लेंगे? ठीक है। और फिर मैं बड़ा हंस रहा था कि रिजवान जो है वो बड़े गौर से जो है वो अब्दुल रज़ाक को देख रहे थे कि यार छक्का कैसे मारना है, पावर हिटिंग कैसे करनी है। या आप मतलब दुनिया क्रिकेट का बड़ा नाम बाबर आजम जो है उसको उस लाइन के अंदर खड़ा कर दें कि जो जूनियर की लाइन है, और उसको कहें कि जी सीखो तुम तो मतलब ये कि फिर हमारे क्रिकेट के ऊपर तो दूसरे लफ्जों में अल्लाह माफी अल्लाह माफी अल्लाह माफी लानत ही है ना कि ये क्या हो रहा है। बाबर आजम के वाले से आपने बात की, आप इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों को, ये तो स्किल्स का तो होना चाहिए था उन लड़कों के लिए कि जो बेचारे खेले नहीं। यहाँ तो 30-30 साल खेलने के बाद आकर तो अभी उनका जो है वो बाबर आजम के बारे से मैं एक इनसाइट दे देता हूँ, ब्रेकिंग न्यूज ही समझ लें। वो दे देता हूँ कि बाबर आजम को ये कहा गया है कि आपके पास मॉडर्न डे शॉट्स नहीं है, जैसे रिवर्स स्वीप हो गई, फिर आपको फ्लिक करना ऊपर से कीपर पुठियां सीधियां, वो आपको नहीं आती। ये 3 मंथ का टारगेट है, आपने वो डेवलप करनी है, फिर 3 मंथ आपने एग्जीक्यूशन पे लगाना है, तो फिर 6 मंथ के बाद एनालाइज करके ऐड कर दो। यानी कि अब 30 साल के बाद वो अब ये सीखेंगे पहले। मैं आपको आंधिया ने भी भूल जात एक लॉलीपॉप दे दिया है कि आप फिर T20 के अंदर होंगे, आप फिर T20 में होंगे, लेकिन ये सीख मुझे लगता है कि पॉसिबल नहीं है कि लेकिन बाबर आजम को भी तो खुदा का खौफ करना चाहिए यार। अल्लाह ने आपको इतना बड़ा नाम दे दिया, आप पैसों की उनको कोई जरूरत नहीं है, इतना पैसा बिग बैश में 11-12 करोड़ का उनका कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा का है, इससे भी ज्यादा का है, ठीक है ना। तो अब मतलब ये कि आप क्यों अपने नाम को यार वो लगा रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं भी जाते, अगर वो कह देते कि नहीं यार मैंने अब T20 में थोड़ा सा मैं रेस्ट मारना चाहता हूं, वनडे और टेस्ट मैच में खेलूंगा, तो कौन सी आफत आ जानी थी। उन्होंने तो टीम से निकलने के बाद एक कैंपेन शुरू कर दी है कि अब आप फेसबुक के ऊपर देखें तो आपको बाबर आजम नजर आ रहा होता है। तो यार आप अपने खेल से बड़े हैं, आप सिर्फ ये मैनेजर्स की वजह से तो नहीं बड़े हैं कि जो आपको मैनेज कर रहे हैं कि बाबर आजम को पहाड़ियों के ऊपर साइकिल चलाते हुए दिखा रहे हैं तो बाबर आजम को चलते दिखा रहे हैं, फिरते दिखा रहे हैं हर जगह, किंग बाबर किंग। ये क्या है? ये मार्केटिंग कर रहे हैं ना। तस्वीरों से तो नहीं हमने देखना, फिर परफॉर्मेंस से देखना। आपको मार्केटिंग की क्या जरूरत है भाई? आपका नाम ही बाबर आजम है, आप क्रिकेट के बाबर आजम है। आपको ये छोटे छोटे छिचोरपन करने से क्या फायदा है? इसका कोई फायदा नहीं। दूसरी बात ये कि आप देखें ना, बहुत सारे नाम ऐसे भी हैं जो स्किल्स के अंदर मौजूद ही नहीं है, जिनको होना भी चाहिए। मैं उस्मान की बात करता हूँ, ठीक है ना, बात है या नहीं? बार हो गए वो नहीं है ना, हालांकि उसको होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था जो उसमें, लेकिन उसको 1.5 साल सैर करवा के बाहर बिठा दिया। कितना बड़ा मतलब नहीं, अभी भी उसको ये है लॉलीपॉप तो अभी उसके पास उसको भी दिया हुआ है कि तुम खेलोगे पाकिस्तान, लेकिन ये कि जहां स्किल्स की बात आती है और आपने उसको पाकिस्तान खिलाया तो आप रखते हो उसको नहीं, जो टीम का मेंबर है उसको 45 के स्क्वाड में नहीं आ रहा। फिर अंदाजा लगा लें आप हमारे। अच्छा, अभी प्रोग्राम पे हम अब जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं चाह रहा था
रहा कि ये बाबर आजम और रिजवान की जो एक मिसकंसेप्शन है ना ओवरऑल, जी। वो मैं अपने दोस्तों को ये भी कहना चाह रहा हूँ कि वो T20 से बाहर हुए हैं पाकिस्तानी टीम से। आज भी PSL होगा तो वो T20 का हिस्सा होंगे, जी। वो पाकिस्तानी टीम से बाहर हुए हैं। अब वो कंपैरिजन कर रहे हैं जी, वो बिग बैश खेल रहे हैं, फलां खेल रहे हैं, तो पाकिस्तान भाई इधर PSL बिग बैश में जाते ही ये कर बिग दिया, बैश बिग भी बैश एक में लीग है, जाते लीग के वो What is प्लेयर this? हैं हाँ। जो हमारी इंटरनेशनल टीम है, जो हमारी नेशनल टीम है, उसके वो मेंबर नहीं है। उनको T20 से किसी ने नहीं निकाला कि पूरी लेकिन दुनिया में अगर देखिए ये नहीं, इसको यूं कह लें कि ये टीम से निकले हैं, ये पाकिस्तान क्रिकेट से नहीं निकले। और दूसरी लास्ट चीज ये है कि जब 2 साल से हम लोग भी हर जगह पे या हर बंदा ये बात करता रहा अपनी गेम चेंज करें, इस तरह की परफॉर्मेंस से पाकिस्तान को फायदा नहीं और होगा, दूसरा- तो चेंज करना था ना। तो अब रोने का क्या फायदा जब करें वो भाई उनको उनकी वो जो टेस्ट है ना, ये इस टेक्निक में उल्टी सीधी जो आपने बताई है 360 के चक्कर में वो टेस्ट वो और असल वनडे गेम भी खराब टेस्ट और वनडे में भी इसमें जरा आप फिर दोबारा- एक जी। जुमला में रह जाएगा। एक दोस्त ने बड़ा अच्छा जुमला कहा, उसने कहा कि जब बाबर आजम को जो बिग बैश में बहुत ज्यादा पैसे मिले ना, वो इसलिए मिले कि वहाँ 200 रन नहीं होती वहां से 150 160 होती है, उसके लिए वो आइडियल यार बंदा। अब आपके हवाले से लोगों की परसेप्शन ये है, तो हाँ, तो ऑब्वियसली ये आपने खुद ही सेट किया ना, अपने आप को अपने खुद ही रेट करना होता है। बहुत शुक्रिया जी आप दोनों का। इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में मजीद डिस्कशन करेंगे और ये दुआ करते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट और दीगर स्पोर्ट्स भी इसी तरह फ्लरिश करे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।